मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे। नाचते नाचते ताता थैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज मेरे प्रभु राम ने अवतार लिया और जब राम ने अवतार लिया है, दशरथ जी ने अनेक प्रकारों का दान बांटा है। कहते हैं इस सूर्य वंश में बिना किसी यज्ञ के किसी के पुत्र नहीं हुआ, और चंद्र वंश में बिना किसी झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव कहते हैं राजन, मैंने तुम्हें राम के जन्म का प्रसंग करा दिया है, लेकिन अगर मैंने राम कथा आपको सुनाई विस्तार से तो केवल आपके पास केवल 7 दिन का समय है। अगर मेरी समाधि राम कथा में लग गई तो मेरी कृष्ण कथा पूर्ण हो जाएगी। इसलिए मैं आपके चंद्रवंश की कृष्ण जन्म की कथा को आगे बढ़ाता हूं। शुक्राचार्य कहते हैं, नारायण शुक्राचार्य जी कहते हैं, हे राजन, सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, क्योंकि नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा। चंद्रमा के जो पुत्र हुए उन्हें हम बुद्ध कहते हैं। बुद्ध के जो पुत्र हुए जो पुरु महाराज, इन्हीं पुरु वंश के 6 पुत्र हुए हैं, आयु, शतायु, शतायु और रज और जय और विजय। इसी वंश में आगे चल के नवहंस हुए, नाहुस हुए। नाहुस महाराज के 6 पुत्र हुए, यति, यतायु, शतायु, आयु, विजयति और कृति। यताति महाराज के जो दूसरे नंबर के जो पुत्र हैं उन्हीं को यजाति महाराज कहते हैं। यजाति महाराज का विवाह देवयानी के साथ हुआ, जो शुक्राचार्य की पुत्री है। शुक्राचार्य जी की जो पुत्री है, उन्हीं ने देवयानी के गर्भ से एक बालक का जन्म दिया है। इसे हम यदु कहते हैं। यदु महाराज के ही वंश में हमारे गोविंद प्रकट हुए हैं। राजा ने कहा, देवयानी तो ब्राह्मण थी और ये महाराज क्षत्रिय थे, लेकिन ये फिर भी क्षत्रिय हैं, ये कैसे इनका विवाह उनके साथ हो गया? सुखदेव जी बोले, देवयानी ने अपनी सहेली के साथ एक दिन जल विरह करने के लिए गई थी, लेकिन सहेली ने जो राजकुमारी सुरमिष्ठा उसको जल्दी से भूल गई और देवयानी के वस्त्रों को पहन लिया। देवयानी ने उसे बुरा भला कहा, लेकिन देवयानी के कूप में डाल दिया। मृगा के लिए एक दिन राजा महाते यदाति मादार घूम के निकल रहे थे, तो कुएं में से चीख को सुना
देवयानी को निकाल लिया। उससे राजा ने गंधर्व विवाह कर लिया और उसे अपने घर ले आया। लेकिन ये बात शुक्राचार्य जी को अच्छी नहीं लगी। कहा, जिसे मैंने दासी बनाकर भेजा था अपनी पुत्री की, राजा ने उसे ही मेरे दामाद ने अपनी रानी बना लिया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू बूढ़ा हो जाए। जब वह वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए तो कहा, महाराज जी आपने क्या किया? तुमने ये भी नहीं सोचा आपकी पुत्री इस बूढ़े के साथ में कैसी रहेगी? इतनी सी बात को सुना, बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुमने मुझे वृद्ध अवस्था को प्राप्त तो कर दिया, तुम्हारी बेटी का जीवन आगे कैसे कटेगा? शुक्राचार्य जी बोले, ये तो मैंने सोचा नहीं, लेकिन एक इसका उपाय है। आपके 5 पुत्र हैं, 5 में से किसी की आप युवा अवस्था को प्राप्त कर लीजिए। राजा यताति ने बड़े पुत्र से यदु से कहा, बेटा असमय मैं वृद्ध हो गया हूं, मुझे वृद्ध अवस्था को लेकर युवा अवस्था तक मुझे कुछ चाहिए। तो यदु बड़े पुत्र हैं, विवेकशील हैं, उन्होंने पिता को युवा अवस्था देने से मना कर दिया। लेकिन जो छोटे पुत्र हैं, अपनी युवा अवस्था को प्रदान किया है। बेटा की युवा अवस्था लेकर पिता ने 1000 वर्ष तक काम कोपना को किया। लेकिन क्या हुआ, अग्नि में जितना भी घी डालते रहो अग्नि जलती रहेगी, वह कभी शांत हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार अग्नि जलती रहेगी, ये मन की कामना होती रहेगी। उलझ मत मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत मन बहारों में, उलझ मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। कामना जो है तेरी है, फुआरे हैं ये सावन के, फुआरे है ये सावन की, फुआरे है ये सावन की। कामना ये जो तेरी है, फुआरे हैं ये सावन की, फुआरे है ये सावन की। फुआरे सूख जाती है, फुआरे सूख जाती है। फुआरों का भरोसा क्या। फुआरे सूख जाती है, फुआरों का भरोसा क्या।
बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज यताति महाराज ने बरसों तक काम के अग्नि में जलते रहे, लेकिन एक दिन मन में घृणा हो गई। अपने छोटे पुत्र को बुलाकर अपनी युवावस्था को, उसकी युवावस्था को वापस कर दिया, वृद्ध अवस्था को धारण कर लिया और वन में जाकर अपने भगवान का समाधि में लीन होकर तब करने लगे। धीरे धीरे उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और सीधे इस शरीर से मुक्ति को पा लिया। भगवान की समाधि में बैठकर मुक्ति को पा लिया। सुखदेव कहते हैं महाराज, यताति महाराज के जो सबसे छोटे पुत्र हैं पुरु, इन्हीं के वंश में बड़ा अद्भुत पुरु महाराज के वंश में आगे चल के दुष्यंत हुए। वह करुणा के सागर हैं। दुष्यंत महाराज की पत्नी शकुंतला है, परम पवित्र बालक को जन्म दिया जिसे हम भरत कहते हैं। लेकिन इसी वंश में आगे चलकर एक रतन देव नाम के राजा हैं। रतन देव नाम के जो राजा हैं बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े करुणा के सागर हैं। लेकिन जो पूर्व में जो राजा गए हैं, उनके किए गए कर्मों ने जो पाप कर्म किए हैं, उसकी सजा इस राजा को प्राप्त हुई। पूरे राज्य में अकाल फैल गया, प्रजा भूखन मरने लगी। राजा ने धन खजाना खुलवा दिया, भंडारों को खुलवा दिया, जगह जगह प्याऊ लगवाने लगा, जगह जगह भंडारा कराने लगा। अब तो घर की स्थिति ऐसी हो गई, राजपाट में कुछ खेती में नहीं होता। राजा की प्रजा भूखन मरने लगे, सूखा पड़ गई। राजा दुखी होकर बड़ी भारी चिंता हो गई, अब मैं क्या करूं। जितना खजाना था, जितना घर में अन्न था, सब खजानों को खुलवा दिया अपने राजपाट का, लेकिन सब कुछ नष्ट हो गया। प्रजा भूखन मरने लगी, प्यासी मरने लगी। राजा ने कहा, सब कुछ लुटाने के बाद रानी से पूछा, देवी कुछ खाने के लिए है? रानी ने कहा, स्वामी शायद 100 ग्राम कुछ चावल बचे हैं, मैं अवश्य आपको बनाती हूं। रानी ने चावलों को उबाला, पत्तल को बिछाया। जैसे भोजन की तैयारी हुई, भगवान के लिए तुलसी दल रानी तोड़ के लाई, एक जग में पानी रख दिया। जैसे भगवान का स्मरण किया, सुमरन किया, उसी समय एक चंडाल आया। कहा, राजन तुमने बहुतेरे भंडारे चलवा रखे हैं, लेकिन तुमने सबको भोजन कराया, लेकिन तेरे राज्य में सूखा पड़ गई। एक जल पानी के बूंद तक नहीं मिल रही। मैं भी कई दिनों से प्यासा हूं, भूखा हूं, कुछ हो तो मुझे दे दो। राजा के सामने जितना भी जो अन्न रखा था परसा हुआ। राजा ने कहा, लो चांडाल, इसे पाइए। चांडाल ने उस भोजन को पा लिया। राजा ने कहा, भगवान जैसा तूने बनाया है, जैसी तेरी इच्छा। राजा ने कहा, इसी जल को पान करता हूं। चांडाल कहने लगा, रुक जाओ महाराज, रुको 1 मिनट। मैंने तो भोजन कर लिया, लेकिन कई दिन हो गए, मेरे कुत्ते भी मेरे साथ हैं, मेरे कुत्ते भी प्यासे हैं। इस जल को मेरे कुत्तों को पिला दीजिए। राजा ने उस जल को वापस कर दिया। कहा, रानी से दे दीजिए इस चांडाल को, जे अपने कुत्तों को पानी पिलाए। रतन देव हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, हे परमात्मा, कम से कम मुझे इतना तो सामर्थ्य बना दे कि मेरे द्वार पे आया हुआ अतिथि कभी भूखा प्यासा ना जाए। कि मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखो जाए।
बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आज रतन देव राजा ने जैसे ही ये घुटनों डाल के भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, काली काले मेघ आने लगे, बिजली आसमान में चमकने लगी और वर्षा प्रारंभ हो गई। राजा के यहाँ पर वर्षा पड़ने के कारण हरियाली फिर से होने लगी। कहते हैं कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। हर परिस्थिति में आप किसी से द्वेष भावना ना रखें। हर परिस्थिति में हर के अंदर आप भगवान के उपासक हो, हर के अंदर भगवान का देखने का प्रयास करो कि हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा बरसा बन के। सागर से उठा बादल बन के, बादल से बना वर्षा बन के। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा वर्षा बन के। फिर नहर बनी नदिया गहरी, फिर नहर बनी नदिया गहरी। फिर रूप अनेक तू एक ही है। ओ हरे देश में तू, हरे भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इसी वंश की आगे कीर्ति फैलने लगी। यताति महाराज के जो सबसे बड़े पुत्र हैं, जिनका नाम यदु महाराज है, इन्हीं यदु महाराज के वंश में आगे पीढ़ियों के बाद में एक राजा हुए हैं। देवमीट महाराज की दो पत्नियां हैं। उन पत्नियों के दो पुत्र हुए हैं, असमंजय और परजैन। दूसरी पत्नी का जो पुत्र है उसे हम सूरसेन कहते हैं। सूरसेन, अर्जन और परजन के 9 पुत्र हुए हैं, जिनमें नंद बाबा कहते हैं। नंद बाबा गुरुकुल के रहते हैं और दूसरी पत्नी के जो बेटा है सूरसेन, सूरसेन के हुए वासुदेव आदि। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वासुदेव की 7 पत्नियां हैं। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसेन। ये 7 पत्नी हैं। सबसे छोटी का नाम देवकी है। दूसरे नंबर की पत्नी है जो रोहिणी है। उनके जो पुत्र जल्दी नहीं हुआ है। देवकी के जो 6 पुत्र हुए हैं और रोहिणी का जब पहला पुत्र हुआ है, जिसे हम बलराम कहते हैं। 8वीं संतान के रूप में हमारे गोविंद प्रकट होते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आदरणीय सुखदेव कहते हैं, हे राजन, जब जब हमारी पृथ्वी पे पाप अत्याचार फैलता है, तब तब श्री हरि अवतार लेके अपनी धर्म की ध्वजा को फैलाने के लिए आते हैं। कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, ओ
जब होए धर्म की हानि, जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महा अभिमानी, हरि बाढ़हि असुर महाअभिमानी। हो तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, तबे तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा नित सज्जन पीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए बालो भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, राधे श्याम, जय जय श्री राधे, राधे श्याम, जय जय श्री राधे राधे श्याम। बोलिए भागवत महापुराण की। जय हो। जब जब इस पृथ्वी पे अत्याचार पाप बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेकर इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। हे राजन, जब पृथ्वी गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास जाकर बोली, इस पृथ्वी पे पाप कर्म ज्यादा बढ़ रहा है, अब मुझ पे पाप जे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। देवताओं ने कहा, ब्रह्मा ने कहा, हे देवी तुम चिंता मत करो, अब ज्यादा दिनों की बात नहीं है। मैं जानता हूं इस पृथ्वी पर बड़े बड़े पाप हो रहे हैं, लेकिन अब नारायण का अवतार होने का समय नजदीक आ गया है। अब चिंता बिल्कुल मत करो। वासुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषोत्तरा, नश्यते प्रतिधरम संभन्तु सुर स्त्री। ब्रह्मा ने कहा, मथुरा के वासुदेव नाम के जो राजा होंगे, वासुदेव जी की जो पत्नी है देवकी, उनके गर्भ से भगवान कृष्ण का अवतार होगा। और गुरुकुल में नंद नाना जो नंद बाबा हैं, उनकी जो भारियां हैं यशोदा, उनके घर में प्रभु का पालन पोषण होगा। हे माता पृथ्वी तुम चिंता मत करो, आपके कष्ट का निवारण अवश्य होगा। मथुरा के बड़े तेजस्वी राजा हैं जिनका नाम उग्रसेन है। उग्रसेन का वर्णन आता है, उग्रसेन के कोई भी पुत्र नहीं था। बड़ी भारी तपस्या की पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, उग्रसेन की पत्नी गर्भ से हो गई। लेकिन एक बार अपनी सहेलियों के साथ में जब वन में घूमने के लिए गई थी, तो उग्रसेन की पत्नी को एक दुर्विल नाम के राक्षस ने देख लिया। जब राक्षस ने देख लिया, उस राक्षस की छाया उसके गर्भ पर पड़ गई। तब उस बालक का जन्म हुआ। राजा से कहा, हे राजन, ये तुम्हारे परिवार को ये बालक नष्ट ही कर देगा। जो बालक है उसे हम कंस कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, इस बालक को यहां से दूर कर दीजिए, नहीं तुम्हारे वंश को ही नष्ट कर देगा। राजा ने ये वचन सुनकर कि तुम्हारे वंश को बर्बाद करेगा, इसलिए उग्रसेन ने लता पताओं में लपेट कर कंस को यमुना जी में बहा दिया। लेकिन यमुना जी में वासुदेव के पिता सूरसेन भजन कर रहे थे, तो सूरसेन ने उस बच्चे को लेकर अपने घर ले आए और उसे अपनी पत्नी के गोद में दे दिया। कहा, जैसे हमारा वासुदेव बेटा है, वैसे ही ये भी आज से हमारा दूसरा बेटा है। कंस वासुदेव जी के यहाँ पर पलने लगा, सूरसेन के यहाँ पर पलने लगा, और उग्रसेन के यहाँ पर कंस के बाद में 4 पुत्र और हुए हैं। इधर जब कंस को नारद जी के द्वारा पता चला कि मेरे माता पिता मथुरा में हैं,
उन्होंने मुझे लता पताओं में लपेट कर मुझे यमुना जी में प्रभात किया। इधर कंस ने क्या काम किया, भोलेनाथ की तपस्या की। कैलाश पर्वत के पे बैठ के भोलेनाथ के चरणों में अनेक प्रकार से तपस्या की है। भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं और कहा वरदान मांगो। तो भोलेनाथ से कंस ने यही वरदान मांगा, महाराज कोई मुझे मान नहीं पाए। तो क्या काम किया, भोलेनाथ ने एक धनुष दिया। कहा हे कंस, जो इस धनुष को उठा लेगा वही तेरा काल होगा। उसे लाकर कंस ने अगासुर, बकासुर, तोमासुर, अष्टासुर, धेनुकासुर अनेक राक्षसों की टोली को बनाया और मथुरा नगरी पर चढ़ाई कर दी। और मथुरा नगरी को पर चढ़ाई कर दी है उग्रसेन। कंस ने जेल में डलवा दिया है और पूरे नगर में, मथुरा नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया। आज के बाद भी कोई ब्राह्मणों से कोई यज्ञ नहीं कराएगा, कोई अनुष्ठान नहीं कराएगा, सब लोग मेरी पूजा करेंगे, नहीं मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। कंस अनेक प्रकार से पाप करने लगा, अत्याचार करने लगा। लेकिन एक दिन कंस के मन में विचार आया कि जो मेरी चाचा जी की पुत्री है देवकी, जो छोटी बहन है, उसका विवाह मैं कर दूं। तो कंस ने वासुदेव जी के साथ में अपनी चाचा जी की जो पुत्री है उसका विवाह देवकी का वासुदेव की के साथ कर दिया। लेकिन जब बड़ी धूमधाम के साथ विवाह उत्सव हो रहा था तो विदाई का नंबर आया। जब कंस अपनी बहन को विदा करने लगा तो उसी समय आकाशवाणी होने लगी, हे कंस, जिस बहन के लिए तू विदा कर रहा है वही उसकी 8वीं संतान इसके गर्भ से जो होगी वही तेरा काल होगा। कंस ने एक बार उसे अनसुना कर दिया, फिर से विदा करने लगा। फिर से आकाशवाणी हुई और जैसे आकाशवाणी हुई कहने लगी, हे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है ना, वही इसके संतान के रूप में 8वां गर्भ जो होगा वही तेरा काल होगा। कंस ने तुरंत अपनी तलवार को निकाल लिया और देवकी के लिए मारने के लिए दौड़ा। वासुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे, हे कंस, तुम एक राजा हो और राजा को ये छोटी छोटी बात शोभा नहीं देती। कि कैसी, कि अभी तो तुमने अपनी बहन का कन्यादान किया है, इसके पैर छू रहे थे, लेकिन अब आप इसके ऊपर हाथ उठा रहे हो। कोई क्या कहेगा, कहां इतना बड़ा राजा और कहां अपनी बहन पर हाथ उठा रहा है। वासुदेव जी ने कहा, एक बात बताओ कि दुनिया की जो हर चीज झूठी है, लेकिन जो सत्य है केवल वह मृत्यु है। इससे कोई नहीं बच सकता। जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन जाना होगा। जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन जाना होगा। कंस कहने लगा, मुझे भाषण मत दो, मैं सब जानता